मैं खुद को काबू में नहीं रख पाती हूँ उस टाइम पे। मुझे भी समझ में नहीं आता कि मैं क्यों कर रही हूँ ये सब। मुझे पता होता है कि मैं गलत कर रही हूँ, बट मैं रोक नहीं पा रही। 74 75 जिसकी वेट है, वो आज 40 35 तक आ गई है। अब सोचो कि वो लड़की की क्या हालत हो रही होगी। उस 3 साल में उनके पापा की डेथ हो गई, और आप प्रश्न नहीं करोगे, उन्हीं के हाथों में उनके पापा की डेथ हो गई। आज की जो स्टोरी है वो बहुत खतरनाक है और बहुत ज़्यादा डरावनी है। आपने हमेशा से ऐसा सुना होगा कि किसी भी इंसान को अगर कोई भी पोजेस करता है, कोई नेगेटिव एनर्जी उसके पास आती है, तो हमेशा वो उस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए कोई बाबा के पास जाता है, कोई देवी मंदिर जाता है, कोई दूसरे मंदिर में जाते हैं, या कोई भी आध्यात्मिक चीज़ में आजमाते हैं, या कोई अलग अलग चीज़ें ढूंढते हैं जिसमें वो ठीक हो जाए, जिसमें उस चीज़ से वो छुटकारा पाए। बट आज की जो मेरी स्टोरी है, उसमें उस लड़की ने खुद ही सोचा कि वो सारी चीज़ों से खुद को छुटकारा मिले। उस खुद ही वो कुछ इलाज निकाले जिसके वजह से उसके अंदर जो भी एनर्जी आई है वो खुद ही उसको निकाल के बाहर फेंके। उसने ये कोशिश खुद ही किया, और उस चीज़ में वो कामयाब भी रही। स्टोरी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज मैं स्टोरी जो इसके नाम पे बोलने वाली हूँ वो रिद्धि नाम की लड़की है, और उसने अपनी स्टोरी खुद ही मुझे बताया कि मैंने इस चीज़ से खुद ही अपना इलाज किया, मैंने इस चीज़ से खुद ही अपना छुटकारा किया। और वो कैसे किया, उसने मुझे सारी डिटेल्स बताया। वो एक ऐसी लड़की थी जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी और बहुत अच्छी लड़की थी। उसकी नेचर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी थी। उसकी फैमिली की वो इकलौती लड़की थी। रिद्धि कहती है कि मैं जिस टाइम कॉलेज से जाना आना करती थी, मेरे को नहीं पता था कि किसी दिन कुछ बुरा दिन था, जो कि आप बोलते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिन रहता है, जैसे कि संक्रांति हो गया, कोई भी ऐसा ऐसा दिन रहता है जिस दिन में वो लोग की बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है नेगेटिव चीज़ों की। तो ऐसे ही कुछ दिन था जिस दिन में उसने कुछ गलत चीज़ों को पैर में लगा दिया था, उसके पैर में लग गया था गलती से। उसकी वजह से उसकी बॉडी में एक ऐसी एनर्जी आई थी जो कि उसको जीने के लिए नहीं दे रही थी। मतलब उसको खुद को पता था कि मेरे अंदर कुछ तो है जो मेरे से गलत काम करवा रही है, जो मेरे से गलत चीज़ें करवा रही है, और मेरे अंदर आके मुझे वो परेशान कर रही है। और ये कैसे पॉसिबल है वो बात तो मुझे नहीं पता, बट उस लड़की ने ये सारी चीज़ें खुद महसूस किया है। जिस टाइम पे वो एनर्जी उसके बॉडी में रहती थी, जिस टाइम पे वो उसको गलत काम करवाती थी या गलत चीज़ें करवाती थी, गलत हरकतें करवाती थी, उस टाइम पे उसको फील होता था कि मैं गलत चीज़ कर रही हूँ, बट वो चीज़ को रोक नहीं पाती थी क्योंकि उसकी जो बॉडी है उसके कंट्रोल में नहीं होता था। और वो कहती है कि मेरे साथ जो भी कुछ होता था वो सब लोगों को पता था कि मैं कर रही हूँ, और इसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा बड़ा नुकसान घटाना पड़ा, बहुत मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। वो लड़की ऐसी एक लड़की है जो कि उसको खुद को पता था कि उसके अंदर, वो एक ऐसी लड़की है उसको खुद को पता था कि उसके अंदर कोई एनर्जी है जिससे वो बहुत ज़्यादा गलत काम करवाती है, और सारे लोग जो उसके आसपास में रहते थे, उसकी फैमिली वाले, सबको ऐसा लगता था कि ये खुद कर रही है। बट उसकी जो मम्मी थी वो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। उनको पता है कि रिद्धि ऐसी नहीं है, ना रिद्धि ये सब कर सकती है। और वो क्या हरकतें करवाती थी, जैसे कि किसी को मारना, कभी चिल्लाना, कभी रोना, कभी अजीब अजीब से चीज़ें करना, कुछ बहुत ज़्यादा किसी का काम बिगाड़ देना। घर पे एकदम ऐसा माहौल बन गया था जैसे कि उनके घर एक शमशान घाट है, उनके घर पे किसी का डेथ हो गया है, उनका घर ऐसा बन गया था। तो लड़की ने सोचा, रिद्धि ने सोचा कि मुझे ये चीज़ों से छुटकारा पाना है। और मैं कितने बाबाओं के पास गया, रिद्धि बहुत सारे बाबाओं के पास गई, बहुत कुछ की उसने, जो भी जिसने भी सलाह दिया कि इस मंदिर में जाओ, ये पूजा पाठ करो, आप ठीक हो जाओगे, वो उस मंदिर में गई, वो सारी चीज़ें किया, बट वो ठीक नहीं हो पाई। वो दूसरे बाबा के पास गई, जितने भी बाबा जिसने बोला जहाँ जहाँ जाना है वो सब जगह पे गई, बट उसका कोई छुटकारा नहीं था, उसका कुछ काम नहीं कर रहा था। कोई भी ताबीज़ देता था वो पहनती थी, उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो वापस वो एंटिटी उसके अंदर आती थी और वही सारी चीज़ें उसके साथ होती थी। ये चीज़ों से रिद्धि बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। ऐसे हो के आप ट्रस्ट नहीं करोगे, ये चीज़ों को 1 साल बीत गया।
और कोई लड़की को पता हो कि उसके अंदर कोई एनर्जी है और कोई एंटिटी है और उस बात को 1 साल तक झेल रही है, मतलब आप समझ सकते हो कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, उसको क्या फील हो रहा होगा। बट वो लड़की सहती थी वो सारी चीज़ें। और उसकी मम्मी, उसके जो घर वाले हैं, कुछ घर वाले उसको सपोर्ट करते थे, कुछ घर वाले उसको ट्रस्ट नहीं करते थे कि ये सब गलत बात है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है और ये नाटक करती है, ये जानबूझ के ये सारी चीज़ें करती है, फिर बोलती है कि मेरे को नहीं पता। फिर वो, क्योंकि रिद्धि को पता था कि उसके अंदर कुछ है जो करवा रहा है, तो वो खुद बोलती थी कि मैंने नहीं किया ये सब, मेरे अंदर कुछ तो आता है जिसके वजह से मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मैं खुद को काबू में नहीं रख पाती हूँ। उस टाइम पे मुझे भी समझ में नहीं आता कि मैं क्यों कर रही हूँ ये सब। मुझे पता होता है कि मैं गलत कर रही हूँ, बट मैं रोक नहीं पा रही थी। उसकी मम्मी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, उसको पूजा पाठ करने के लिए बोलती थी, बट वो चीज़ वो कर ही नहीं पाते थे जिस टाइम पे वो एंटिटी उसके अंदर रहती थी। ऐसा हो के रिद्धि ने डिसाइड किया, मैं ये चीज़ को खुद ही ख़त्म करूँगी। 1 साल जब बीत जाता है, रिद्धि का बॉडी एकदम, वो बहुत अच्छा खासा हेल्दी थी और अब ऐसा हो गया उसका वेट लॉस तेजी से बढ़ने लगा। 74-75 जिसकी वेट है वो आज 40-35 तक आ गई है। अब सोचो कि वो लड़की की क्या हालत हो रही होगी। उसने ऑनलाइन से बहुत सारा बुक्स देखा, उसने बहुत सारी मतलब तांत्रिक का चीज़ें देखा कि कैसे इससे छुटकारा पाता है। आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन, गूगल, हर एक चीज़ में हर एक चीज़ का सोल्यूशन है, बट हम सही चीज़ों को ढूंढ नहीं पाते। बट वो बंदी दिन रात एक कर दी इस चीज़ को ढूंढने के लिए। जिस टाइम पे उसके अंदर वो एंटिटी आता था, वो जो करवाता था ये सारी चीज़ें करती थी, बट जैसे ही वो एंटिटी नहीं आता था उस टाइम पे ये सिर्फ अपना दिलो जान, दिमाग, हर एक चीज़ एक ही चीज़ में डाल दी कि मुझे ये चीज़ को हटाना है। और वो दिन रात उस चीज़ के लिए स्टडी करने लगी। बहुत सारे बाबाओं के साथ मिली, बहुत सारे बाबाओं से बात की, बहुत सारे उनको माताएं भी मिले जिनसे उसने बात किया, कांटेक्ट किया कि इस चीज़ को कैसे ख़त्म करूं मैं। तो सब ने मना कर दिया कि आप खुद नहीं कर सकते ये चीज़ें, बट वो हार नहीं मानी। वो बहुत सारे ऐसे ऐसे बुक पढ़ी, ऐसे ऐसे चीज़ें करी, जो जो उसने जहाँ जहाँ से पढ़ा सारी चीज़ें की। और इस चीज़ को, उसको छुटकारा पाने के लिए कम से कम 3 साल लग गए। उस 3 साल में उनकी पापा की डेथ हो गई और आप ट्रस्ट नहीं करोगे, उन्हीं के हाथों में उनके पापा की डेथ। ऐसे हुआ था, उनके घर पे कुछ झगड़ा चल रहा था और रिद्धि के बॉडी में वो एंटिटी आ गया और उनके पापा को गुस्से में वो धक्का मार दिया। उस धक्के में उनके पापा के सर फूट गए और उनके पापा की डेथ हो गई। ये चीज़ को उनके घर वालों ने माना कि रिद्धि तो ऐसा तो नहीं कर सकती। उनके घर वालों ने भी ट्रस्ट किया, बट उनके पापा दुनिया में नहीं थे और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने लगी। वो जो चीज़ें कर रही है उसको और जोश और होश में करने लगी। फिर दिन ऐसा आया, 3 साल के बाद उसको उस चीज़ का सल्यूशन मिला और उस चीज़ से उसने छुटकारा पाया और आज रिद्धि सही सलामत है। इंसान बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ आप अगर कोशिश करो ना तो उस चीज़ से आप कभी भी नाकाम नहीं होते हो। ऐसे ही था रिद्धि का स्टोरी। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। और एक गुड न्यूज़ है कि हमारा 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया। मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमें और प्यार दें और अगर कुछ कमी रहती है या कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। थैंक यू सो मच।